नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुर्योधन के मामा का क्या नाम था जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, कोरोना रोजाना तोड़ रहा है नए रिकॉर्ड, दहशत में भारत, रोजाना मिल रहे हैं रिकॉर्ड मामले। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1,68,912 लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। यह देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 10 अप्रैल को 1,52,565 केस सामने आए थे। देश के 4 राज्यों में एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस मिले हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र में पहली बार यह आंकड़ा 63,000 के पार चला गया है। यहाँ पर 63,294 संक्रमित मिले। वहीं प्रदेश में 349 मौतें हुई है। नए संक्रमितों के साथ मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगर आपका भी है जनधन अकाउंट तो कर ले ये काम, नहीं तो हो सकता है 1,30,000 का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से देश की जनता को जनधन खाते की सुविधा दी जाती है। अगर आप भी यह खाता खुलवाते हैं तो आपको कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने खाते को आधार से लिंक कराना जरूरी है। अगर आपने खाते को लिंक नहीं कराया है तो आपको 1,30,000 रुपए का सीधा नुकसान हो सकता है। बता दें कि इस खाते में ग्राहकों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी सीधे सीधे आपका 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा इस खाते पर आपको 30,000 रुपए के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर ये भी बैंक खाते से आधार लिंक होने पर मिलता है। इसलिए आप फटाफट अपने खाते को आधार से लिंक जरूर करा ले। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। भारत में रूस की कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी को मिली मंजूरी, हो सकेगा टीकाकरण। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। CDSCO विशेषज्ञ समिति ने वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब भारत के औषधि महानियंत्रक की औपचारिक मंजूरी जरूरी होगी। पिछले दिनों भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने कहा था कि रूसी पक्ष ने भारतीय कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी स्पुतनिक वी टीके की 70 करोड़ खुराक के उत्पादन के लिए कई अनुबंध किए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एक बार फिर से सोने की वायदा कीमत में आई गिरावट, जानिए आज के ताजा रेट। जी हाँ दोस्तों, आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की वायदा कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर सोना वायदा 0.03% गिरकर 46,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि चांदी वायदा 0.15% गिरकर 66,884 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। पिछले सत्र में सोना 0.5% लुढ़का गया था, लेकिन पूरे सप्ताह में इसमें तेजी आई है। भारत में सोने की कीमतों में इसी महीने की शुरुआत में 44,000 रुपए के स्तर को छू लिया था। वहीं पर खुदरा आभूषण उद्योग में इस साल 30 से 35% तेजी की उम्मीद है। इंडिया रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि आर्थिक गतिविधियों के कोरोना पूर्व पर पहुंचने और सोने की कीमतों में नरमी से सुधार को गति मिलेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर से बंद होने लगी स्कूल कॉलेज, जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर से शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं का समय है, लेकिन राज्य सरकारों ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। देश में दिल्ली NCR की स्कूल व कॉलेज समेत कुल 13 राज्यों में शिक्षण संस्थानों पर ताले लग गए हैं। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 15 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश जारी हुए हैं। वहीं पर पुडुचेरी में क्लास 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 22 मार्च तक बंद है। गुजरात में भी अगले आदेश तक पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश हैं। इधर देश में कोरोना से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों को छोड़कर सभी के लिए स्कूल बंद है। वहीं पर बिहार के सभी सरकारी निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके अलावा मिजोरम में भी कक्षा 8 और इससे नीचे की क्लासों को छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर।
गरीबों से योजना के नाम पर सबसे ज्यादा रुपए लूट रहे हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, बड़ा सर्वे आया सामने। जी हां दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे की स्टडी में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस स्टडी में पता चला है कि कैसे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक और कुछ बड़े बैंक गरीबों के खाते से सर्विसेज के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे की इस स्टडी में बताया गया है कि सेविंग्स अकाउंट हो या जनधन खाता, ये बड़े बैंक कैसे गरीबों से वसूली कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की बात की जाए तो इस बैंक ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के खाता धारकों से हर 4 निकासी के बाद प्रत्येक विड्रॉल पर 17.70 रुपए का चार्ज काटा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने 12 करोड़ बीएसडी अकाउंट होल्डर से सर्विस के नाम पर 308 करोड़ रुपए की वसूली की है। एसबीआई के अलावा भी जो बड़े बैंक है वो भी वसूली का कांड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोटरसाइकिल स्कूटर चलाने वालों के लिए चेतावनी जारी, अगर किया ये काम तो होगा भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा चलाने वालों के लिए एक बार फिर चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी उन्होंने यातायात नियमों का पालन न करने वालों के लिए जारी की है। एनएचएआई ने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए उन्हें चेतावनी देते हुए हेलमेट पहनकर वाहन चलाने को कहा है। नए यातायात नियम के अनुसार अब बिना हेलमेट वाहनों को चलाने पर अब आपको 1000 रुपए का भारी चालान देना पड़ सकता है। ऐसे में वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जल्द हो सकता है इन बैंकों का निजीकरण, 14 अप्रैल को होगी बैठक, जानिए क्या है सरकार की योजना। जी हां दोस्तों, 1 फरवरी 2021 को पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार पहले चरण में कम से कम 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर सकती है। 14 अप्रैल को नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं और आर्थिक मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है। सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण कर सकती है। अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब मेड नौकरों को भी मिलेगा न्यूनतम वेतन, सरकार ला रही है उनकी सुविधा के लिए यह बड़ा नियम। जी हां दोस्तों, घर में काम करने वाले नौकरों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार कई नए नियम लाने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति पर काम कर रही है। इस नीति के तहत घरेलू कामगारों को अन्य कर्मचारियों की तरह फिक्स न्यूनतम वेतन का प्रबंध होगा। साथ ही उनके सामाजिक सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाएगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सोमवार को बताया था कि घरेलू नौकर, खासकर महिलाओं के हित को देखते हुए सरकार नई नीतियों पर काम कर रही है। घरेलू कामगारों को उत्पीड़न से बचाया जा सके, उनका शोषण न हो और उन्हें न्यूनतम वेतन के साथ पूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इसकी कोशिश की जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मुश्किल में फंसा चाइना, अपने ही देश के अधिकारियों ने लगाया यह आरोप। जी हां दोस्तों, देश के शीर्ष रोग नियंत्रण अधिकारी ने कहा कि देश के कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीके कम असरदार हैं और सरकार इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है। चीन के रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक गाओ फू ने शनिवार को चेंगदू शहर में एक संगोष्ठी में कहा कि चीन के टीकों में बचाव दर बहुत ज्यादा नहीं है। गाओ का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीन ने अन्य देशों को टीकों की करोड़ों खुराकें दी है और पश्चिमी देशों के टीकों के प्रभावी होने पर संशय पैदा करने और बढ़ावा देने की भी लगातार कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा, अमेरिका ने की जंगी जहाज भेजने की तैयारी, यूरोप में हाई अलर्ट जैसे हालात। जी हां दोस्तों, यूक्रेन सीमा के पास रूस ने अपना सैन्य जमावड़ा 1 सप्ताह में बढ़ा दिया है। उसने यूरोप से लगे यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। जर्मनी की अपील के बाद भी रूस ने डेनबास के वोरोनेक और क्रोसनोडर में तैनात की गई तोपों को पीछे नहीं किया है। इसके चलते यूरोप में हाई अलर्ट जैसे हालात है। उधर अमेरिका ने भी काला सागर में अपने 2 जंगी जहाज भेजने की तैयारी कर ली है। खुफिया समुदाय कंप्लीट इंटेलिजेंस में एक विश्लेषण के मुताबिक क्षेत्र में साइबेरिया की तरफ से दूर से आने वाले सैन्य वाहनों के काफिले तेजी से बढ़े हैं। रूस ने पूर्वी डोनबास के वोरोनेक और क्रासनोडर में हजारों सैनिक टैंक और मिसाइलें तैनात कर दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शराब दुकान की लगी इतनी महंगी बोली कि कंप्यूटर ने बोल दिया बस। जी हां दोस्तों, राजस्थान में शराब की दुकानों के लिए लगने वाली बोली जबरदस्त चर्चा में है। पहले हनुमानगढ़ जिले के नौहर के एक शराब की दुकान के 510 करोड़ की बोली लगी थी। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दौसा में एक शराब की दुकान के लिए ऐसी बोली लगाई गई है जिसका दाम तब तक बढ़ता गया जब तक कंप्यूटर सिस्टम में डालने के लिए अंक ही समाप्त हो गए। दरअसल यह बोली पूरे राजस्थान में चर्चाओं का विषय बन गई है।
दौसा जिले के शाहपुर पाहकर गांव के शराब के ठेके के लिए ऑनलाइन बोली लगाई जा रही थी। इस बोली में करण सिंह गुर्जर और नवल किशोर मीणा भाग ले रहे थे। इन दोनों ने ही बोली लगाना शुरू किया और कंपटीशन में बोली 999 करोड़ रुपए के अधिक तक पहुंच गई थी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।